वीआईपी व्यवस्थाएं हैं। और ये वीआईपी जो है हर किसी की जुबान पे है, भैया ऐसा काम होना चाहिए, बोलो होना तो चाहिए लेकिन वीआईपी ढंग से। और वीआईपी की फुल फॉर्म होती है वेरी इंपोर्टेंट पर्सन, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति। लेकिन अब तो हर कोई महत्वपूर्ण ही है, कौन किससे कम है? देखो कैसी वीआईपी है, हम तुम्हें बताएं। अरे हम रहे तुम्हें समझाए और चली है अब वीआईपी, हम रहे तुम्हें समझा चली अब वीआईपी। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो बन रहे सब वीआईपी। चाहे अमीर है चाहे गरीब हो बन रहे सब वीआईपी। सारे दिन चाहे करे मजूरी पर हर खर्चा वीआईपी, खाना खाए वीआईपी, वीआईपी हम रहे तुम्हें समझा चलिए अब वीआईपी। वीआईपी हमारी समझ में एक बात आई कि जब वीआईपी से फायदा हुआ है, वीआईपी से कुल फायदा है। जैसे शर्ट को कपड़ा कम है या पैंट को कपड़ा कम है तो शर्ट कमर से नेक ऊंची कर लो, हाँ। पैंट को कपड़ा कम है परियन से नेक नीचो सिलवाए होएगा वीआईपी। तुमसे कोई जन है कि ये कपड़ा कम है तो वीआईपी होएगा। एक का तरीका से पैंट अगर परिया पे फट जाए और दूसरों आए के घरे फाड़ लो, अब फाड़ना है नोच ले हो, हाँ वीआईपी होएगा। तुमने देखे हैं पैंट ऐसी ऐसी चली हैं जिनमें 15-20 तो जेबें होती हैं, और सामने देखो तो विशाल आधे से ज्यादा फटे हुए होता। हमारी समझ में ना आया तो मतलब फटे भाई कपड़ा पहनने से फिर मतलब क्या है? पहन का को रहे हो, पहन दो ही मत। तुमने देखा था पहले जब पॉकेट होती थी पीछे वाली पैंट में तो वे बहुत ऊंची होती, आराम से कुछ रखना है वॉलेट वगैरह तो रखो। लेकिन अब पेंटन में देखो बे जांघन से नीचे जेबें आती हैं, कितने उलझो तो पहुंचो ही ना यहाँ, हाँ समझ नहीं ना आया। एती एती बड़ी रस्सी और लटकी होती है, पेंटन में हाथ पाए बांधने की जरूरत पड़े उनसे ही बांध लो, कऊ ना भागते ही। हमारा जो मन है हमारा जो दिमाग है वो रामकृष्ण से हट करके ये बंबई वाले जितने पर्दे पे आते हैं ना उनकी तरफ ज्यादा जा रहा है। कैसे कपड़े पहने, कैसी कटिंग कराएं, वैसा मुझे भी बनना है। देखो कटिंग की बात आती है तो तुम देखो ऐसी ऐसी कटिंगें चली हैं जिनकी कोई, अब हम क्या बताएं। तो पहले जब कोई गलत काम करता था तो उसका सर मुंडवाया, 2-4 चोटियां छोड़ी, बोले यही सजा है तुम्हारी। और अब तुम देखो सड़क के सहारे खड़े हो जाओ 10 मिनट, 2-4 निकल जाए, एक जर सड़क गई, एक जालन से हाईवे निकलेगा, आसपास का जो है ही ना है, बीच में देखो सकल हो रही खपरासी बार रखा ले छपरासी। हम तो जय सोच सोच परेशान है, भगवान जी काहे की सजा भोग रहे हैं। एक नई बीमारी और चली गई है, तुमने देखी हुई है, अब वे भौएं और कटवाए देते, अब जा सका हो जाता ठंडना लगता। तुम देखो समझ में ये नहीं आता है कि होने वाला क्या है बदलाव।
पहले चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो बने रहे सब वीआईपी। अब सारे दिन के करे मजूरी पर हर वीआईपी, खाना खाए वीआईपी, वीआईपी हमारे तुम्हें समझा चली अब वीआईपी। दूसरी बात वीआईपी दूल्हा सज के जाए वीआईपी रात बारात, दूल्हा वीआईपी बारात आए उनसे वीआईपी। तुम देखो बतो जब भली है जो दूल्हा के सर पे सेहरा होता है, हाथ में कंगन होता है, तस पहचान हो जाए दूल्हा न बारात में वे सब दूल्हा ही लगत, कोई काम से कम ना। और लड़की वाले के जहाँ पहुंच जाओ तो वहां व्यवस्था वीआईपी, सब ठाड़े ठाड़े खाओ, कोई पसवे पाओ ना। वो क्या होता है बफर सिस्टम। पहले जब पंक्ति वाली दावत होती थी उसमें बड़ा आनंद था। हाँ कोई बुजुर्ग होते थे तो लोग बड़े ही सम्मान से बड़े आदर से बोले साहब एक पूड़ी और हो जाए, थोड़ा दही पूरा और हो जाए। अब तुम्हारी मर्जी है, खाओ खाओ ना तो वैसे ही बाजे आओ, तुमसे कोई ना कहे कि कुछ खाए लेते। और जब बफर के चक्कर में बड़े बूढ़े को तो नंबर भी ना आया। तुमने देखी हुई है छोटी सी प्लेट होते और वह प्लेट में बाई में सलाद, बाई में चावल, बाई में पनीर, बाई में दाल, बाई में रोटी, बाई में रसगुल्ला, मतलब इतनी ऊंची कर लेते। अब बड़े बूढ़े को नंबर ना आया पा, तुम तो बताओ। एक दफे ऐसो भाव बारात में साहिबे को पड़ोस में लगन आ रही थी तो भैया ने न्योता तो सो घर बांधने, हमने पूछी का बनाओ घर, तो कहीं बनाओ का न्योता आओ सुबह चले जाओ। हमने कही चलो कुल दिन में नंबर आओ आज चले जाओ। सो भाई विजय दावत रहा है बफर वाले, सो बड़ी मुश्किल से तो जब देख पाई कि जहाँ प्लेट कहाँ रखी क्यों भीड़ इतनी रहे। सो ज्यों त्यों करके प्लेट मिली। अब जितने भीतर जाए उन्हें से धक्का लगा उतने पीछे चले जाए। बहुत देर हो गई फिर हम भाई लेकर के आए, द्वार पे कहा देखिए कि बड़े बूढ़े बाबा रहे सो बेचारे बैठे। हमने कही बाबा कैसे बैठे हो, कुछ खाए पाओ ना। बोली लला हम तो बहुत देर से बैठे खाए रहे। हमने कही क्यों झूठ बोलते, प्लेट बिल्कुल हमारी जैसी साफ है तुम्हारी, और क्या खा रहे हो। बोले ये नो है का धक्का है सो धक्का खा ठाड़े तुमसे। हमने कही चलो परेशान ना हो, लाओ हम तुम्हारे लिए खाना लेके आए रे। सो हम गए अंदर ज्यों तो करके घुस गए। अब्बा में थोड़ी सब्जी रखी, 2-4 रोटी लेके आए। सो हाथ ऊपर करके लाए रहे। सो एक बच्चा भागत चलो आओ सुबह ने झटका था वो ऊपर से प्लेट गिरी। खाए को कछ ना है, मिलो कपड़ा जरूर पिए रहे हुए। तो मेरा मतलब है वैसे ही भागे आए घर के लाए, फिर घर आए के खाना खाओ। तो अब तो दशा बदल गई है। वीआईपी दूल्हा सज के जाए वीआईपी रात बारात। अब वीआईपी सामान मिले सब वैसे साथ के वीआईपी हमारे तुम्हें समझा चली अब वीआईपी बीबी घर में आए तो हो वीआईपी काम। वीआईपी सास को गाली दे दे, अरे मेरे ससुर को झगड़ा न को। वीआईपी हमारे तुम्हें समझा चली अब तो ऐसी है वीआईपी।
भगवान श्री राम का विवाह हुआ सीता के साथ में, और राम का ही नहीं बल्कि चारों भाइयों का विवाह हुआ। और राम का सीता के साथ में, भरत का मांडवी के साथ में, लक्ष्मण का उर्मिला से, और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्त के साथ में। ये चारों भाई ऐसे थे जिनका जन्म भी साथ ही हुआ और शादी भी संग ही भई। और जब कुमार कलेव को नंबर आओ सो लक्ष्मण से राम ने एक बात कही, देखो लड़कियां चाहे कुछ भी कहती रहे तुम बीच में बोलोगे नहीं। तो लक्ष्मण बोले हम काहे को बोलेंगे, हमें का मतलब, हम बिल्कुल ना बोले। थोड़ी देर के बाद में लड़कियां गीत गाने लगी, और गीत गाते ही गाते एंटीना हिल गया, गारी गाने लगी। अब पता ना है कब गारी शुरू हुई ना। आजकल जैसी खैर गारी ना गाई, आजकल जैसी गारी ना गाई जनकपुर की लड़कियां ने। आजकल तो इतनी करीब करीब गारी गाती है जो मुंह में उन्हें दई। कैसी गारी गाती है तुम बताओ। जब बारात बाई खाए के उठे तो जो गीत गाती, छत पे चढ़ जाती ढोलक लेकर, अब बोली अरे काहे जूठी बैठे और ऐसी गारी गाती है। एक गारी और गाती है जब लड़का को दुर्बच्चो हो तो तब, सतजतिया साजनवाए रे जे सात बाप के जाए। और जनका का गाती तुम मांगते हम देखते, जो पैंट मांग के लाए हैं, जो कुर्ता मांग के लाए, और सपना झूठ बोलती है, कचना देखती है। और बाई समय समझने पे समझी गारी देती, बोली सारे समझी तेरे जैसे लड़का मेरे पे पड़े। अब बताओ क्या मतलब है भाई, घूर पे परे तो वहीं से उठाए के शादी कर लेती। ऐसी गारी गाती जनकपुर की लड़कियां बोली, तुमसे नित्या भी जो मेहमान। राम से बोली तुमसे नित्या भी जो मेहमान, हमारे घर हरे हरे, हमारे घर विद्या के धनी। तुमसे नित्या भी जो मेहमान, लेन देन को कछ नहीं हम पे, हमें खाली हाथ। तुमसे नित्या भी जो मेहमान, हमारे घर विद्या के धनी। ऐसी गारी गाई लड़कियां, गारी गाती हती सो एक बड़ी बूढ़ी अम्मा रहे, बे आगे बड़ी जवाब दो, हटका पुरानी चाले गीत गाते हम गए हैं। अब बेचारी इतनी बड़ी बूढ़ी रहे कि मुंह में एक दांत ना रहे, वाह सब बाहर निकल। सुबह गारी गाती वही बोली, अरे मेरे समधि की दुर्बल देह अलबेली लागे समधिनिया, समधिनिया रे मेरे समधि की दुर्बल देह। माया के ऊपर कछु गाती भई बोली, कैसी है वो समझे में। ए ब्रह्मा लूटे शंकर लूटे इंद्र लूट ले जाए, ब्रह्मा लूटे भोले बाबा नहीं जब छोड़े, नारद को नचाई बांध की रोक झोली मारे मेरे समाधि की दुर्बल देह अलबेली लागे समधिनिया रे मेरे समधि की दुर्बल देह।
ऐसी गारी देखी लड़कियन ने डोकरी को धकिया तो बोले का पुरानी चाले गीत गाती हटो। एक लड़की बोली बहन तब से हम गारी दे रहे हैं, लेकिन लड़का बांधने की तरफ से कोई बोल तो ना है। दूसरी कान लगी तो ये अकेले है, हमसे कहा जो बोलेंगे बहन चिल्लाते फिरेंगे तो जवाब दो कुछ खाओ ना। लड़की आगे बढ़ी और जवाब दिया राम बोलो। अब क्या बोले, हमें ये बताओ कि अयोध्या में होता क्या है। राम बोले हमें क्या पता, ये तुम बताओ ना। तो लड़की बोली जरूर बताऊंगी, सुनो। श्री राम जो यज्ञ की खीर से पैदा होते बात काते वही वह लड़की बोली कि न पीर से होते और नहीं तकदीर से होते। अरे मायावदपुरी में लड़का पैदा खीर से होते, मायावदपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। लक्ष्मण ने सुनी, बोले भैया अब रुको हमसे उना जाता। लक्ष्मण से राम ने जवाब दो तुम क्या कहे हो, तुम कुछ कहे दो। सो लक्ष्मण खड़े भय जवाब दो कहे हो, तुमने ये बता दिया अयोध्या में क्या होता है और इस जनकपुर में क्या होता है वो भी बताओ। लड़की कहने लगी हम क्या बताओ, तुम बताओ ना। तो लक्ष्मण बोले जरूर बताऊंगा, सुनो। सीता जमीन से निकली थी बात, लक्ष्मण बोले कि ना जोर करी होती सोर करी होती। अरे जा जनकपुरी में लड़की धरती, जनकपुरी में लड़की धरती। जो इतनी बात कही सोई पटलियां सब शांत हो गई। जवाब दो बहन तब से ये चुपचाप बैठे हैं, इनसे पेशना चाहिए। और फिर बड़ी हंसी खुशी के साथ में चारों कुल बधुओं को लेकर के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम चारों भाइयों के साथ में महाराज दशरथ जनकपुर से अयोध्या की तरफ चले आए। 12 साल 3 महीने के बाद में भगवान प्रभु श्री राम का